हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही चीज़ सुनते सुनते आप बहुत ज़्यादा पक गए होंगे, लेकिन फिर भी कहना मेरा अधिकार है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो उसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा सा थका थका सा फील हो रहा है नहीं। हाँ यार, एक तो एनवायरनमेंट ऐसा। हाँ, मैं आपको जब भी तो कहता हूँ आप हेल्दी रहा करो। तो और एक थोड़ा सा बीमारियों को ज़्यादा डोला, ठीक है। जहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा वहाँ पर थकान ज़्यादा। हम्म। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जैसे भी है भाई, आपका एग्ज़ाम पास में है तो हम विदाउट रेस्ट आपके लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो बस आप अपना रिजल्ट हमें दे दीजिए, हमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपना रिजल्ट दीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, एयरफोर्स में लगिए और बस। पर फिर तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको डे टू डे की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। और कोई किसी तरह का डाउट है, शंका है तो कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं। अपना ही घर समझिए, आपका ही ये यूट्यूब है, हमारा यूट्यूब नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर चैनल करें, ठीक है, चैनल हमारा है, बट फिर भी इसका जो फ़ायदा उठा है वो आप लोग उठाते हैं, ठीक है। तो ये आप ही के लिए है सब कुछ, जो भी है हम लोग जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बस आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और प्लीज़ 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 बी सेफ फ्रॉम द कोरोना कोविड-19, बिकॉज दिस इज़ द डिसीज़ दैट has shook the world very hard. I must say that almost all such type of diseases just destroy the everything. I must say that economy, not only the economy but also the people who are always who are suffering from such type of diseases and all things. Huh? So I want to say one thing to everybody, that be safe, be good, be healthy, be fit. Don't eat some those burgers or anything that are useless now at the time of your examination, because if you get stuck somewhere, if you get COVID-19, or if you get any disease like malaria, dengue, typhoid, all the diseases are prevailing in these days. So if you are getting all those diseases, it means that you are getting stuck in your life, and I don't want any single person to get stuck. Okay, I want everyone to get success, and I want every single child to just do whatever their mind wants them to do. Okay, जो उनका माइंड चाहता है वो वही करें, एंड एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट दी क्लियरिंग ऑफ एन एग्जामिनेशन ओनली, है ना। मैं सही हूँ, है ना। चलिए, तो अब हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं। क्लॉज टेस्ट है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास 8 या 10, शायद 10 है या पता नहीं 8 है। कुछ स्पॉटिंग द एरर्स हैं, हम लोग वो करेंगे, वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज से स्पॉटिंग द एरर्स भी शुरू हो जाएगा आपका कुछ दिनों तक, 8-10 दिन, 8 जो भी दिन बचे हैं उसमें हम लोग स्पॉटिंग द एरर्स भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर्स देखना आप लोग कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले उससे पहले क्लॉज टेस्ट को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ क्लॉज टेस्ट को। देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ अ मैन, एक कहानी है जो एक आदमी के बारे में बताई जाती है, हु डैश इनटू अ डीप स्लीप, जो डीप स्लीप में चला गया। हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम, उसका दोस्त जो था उसके पास रहा, एज लॉन्ग एज ही डैश, जब तक वो डैश था। Being compelled to go and fearing that he might be in want, the friend hid a dash in the old man's garment. वो कहता है कि भाई उसको डर था किसी चीज का, जो उसका दोस्त था उसको कहीं जाने का डर था, या उसके दोस्त का उससे ले जाने का डर था। क्या था वो देखेंगे कि उसके दोस्त ने कुछ छुपा दिया उसके ओल्ड मैन के गारमेंट के अंदर। When the old man dash, जब ओल्ड मैन डैश हुआ, नॉट डैश दैट हिज फ्रेंड हैड डैश अ ज्वेल इन हिज गारमेंट, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसको पता चला होगा कि उसको ज्वेल जो है गारमेंट में नहीं है, ऐसा कुछ हुआ होगा। देखेंगे हम, वो ब्लैंक से हमें पता चलेगा। ही वंडर्ड अबाउट इन, वो ढूंढता रहा। डैश फ्रेंड टोल्ड द पुअर मैन अबाउट द ज्वेल, जो डैश फ्रेंड, जो आदमी था जो सो रहा था, उसने पुअर मैन को उसके बारे में बताया। एंड डैश हिम टू लुक फॉर इट, और उसको कहा कि उसको देखो। लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, जैसे कहानी में ओल्ड मैन है, पीपल डैश अबाउट इन दिस लाइफ, लोग भी ऐसे ही हैं, उसी प्रकार इस जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। ऑफ वॉट डैश ऑफ वॉट इज हिडन अवे इन देयर इनर नेचर प्योर एंड अनटार्निश्ड। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या कह रहा है। ये कह रहा है, आप क्या करते हो, आप हमेशा बाहरी सुंदरता को ढूंढते हो। किसको ढूंढते हो? बाहरी सुंदरता को। अगर आप रियलिटी देखो तो सुंदरता हमेशा कहाँ होती है? आपके अंदर।
कहाँ होती है सुंदरता? हमेशा आपके अंदर। तो सारी जो वो कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज अ ट्रैप, रैट ट्रैप। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 12th में, द रैट ट्रैप, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आज भी मुझे सारे चैप्टर्स याद हैं, है ना। आज भी मुझे अगर आप पूछोगे ना फलाना सर, कमेंट के सेक्शन में पूछोगे कि ये चैप्टर कौन से उसका, तो मुझे सारे 12th तक सब याद है, सेकंड क्लास से लेकर 12th तक। आई हैव ऑलवेज फॉलोड द एनसीईआरटी प्रोसेस, आई हैव नेवर फॉलोड एनी प्राइवेट बुक, बट प्राइवेट में भी एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में प्राइवेट का कुछ नहीं होता। अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हो तो प्राइवेट स्कूलों में तो आजकल सारे प्राइवेट बुक ही लगी हुई हैं, ठीक है। बट ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मुझे आज भी मेरे पुराने सारे के सारे जितने भी होती थी किताबें, सारी एज इट इज़ याद है। इंग्लिश की तो आप पूछो ही मत, इंग्लिश का तो भैया मुझे A to Z याद है, A to Z। कुछ चूज ग्लासेस, सेकंड में एक चैप्टर पढ़ा था सेकंड क्लास में जब मैं था, कुछ चूज ग्लासेस। देयर वाज अ मैन, हिज नेम वाज कुच्चू, एंड ही वाज हैविंग अ स्पेक्टिकल्स ओवर हियर, over on the nose. And what happens when we wake up early in the morning, he started searching for the spectacles. He was not able to find it. Actually it was on his nose, but he was not able to find that spectacles anywhere. And suddenly he met with his grandma. His grandma asked him, what happened, my son? He said that I'm not able to find my spectacles. Where are my spectacles? Have you put that spectacle somewhere else? So grandma said that don't search it anywhere, just go in front of the mirror, go and stand in front of the mirror and find out the searches, or find out the spectacles on your own. What Kuchu did, he went near to the mirror and found the glasses on his nose only. Okay. मतलब जबरदस्त स्टोरीज होती थी, उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ही मिलती थी। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज आज भी मुझे याद है। मतलब मैं आपको कभी, है ना, मतलब जैसे हमारा सेशन होगा ना, ऐसा एक ऐसा सेशन भी रखेंगे जो एग्जाम से परे होगा, यानी पढ़ाई वढ़ाई नहीं, एक बस अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल स्टोरीज, है ना। ऐसा भी एक सेशन हम लोग रखा करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, तो स्टोरी आपको समझ में आ गई। स्टोरी कुछ ऐसी है कि आदमी है, वो सो रहा है, उसने अपना कुछ हिडन कुछ छुपा दिया, ज्वेल्स छुपा दिए, ज्वेल्स के बारे में चर्चा चल रही है। और कुछ ऐसा होता है कि वो खो जाता है या पता नहीं कहीं चले जाते हैं और हम उसको ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, यही चीज़ आपकी लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ में आप क्या करते हैं, हमेशा बाहरी सुंदरता को ज़्यादा प्राथमिकता देखते हैं बजाय इनर ब्यूटी को, है ना। आपने देखा ना, कईयों का जो बाहरी वाला चेहरा अगर वो जला हुआ है तो ही इज वेरी डर्टी, है ना। लेकिन अगर वो अंदर से साफ है तो कौन कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, है ना। ठीक है, तो स्टोरी यही है। चलें हम लोग अपने, चले पहले में देखिए, फेल, फॉल, स्लेप्ट या फॉलन, सीधी सी बात है। देखते हैं हम लोग क्या आना चाहिए यहाँ। देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ अ मैन हु डैश इनटू अ डीप स्लीप। यानी बात किसकी चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी चल रही है बात, पास्ट इंडेफिनिट की। एक स्टोरी है जिसमें आदमी जो था वो सो गया था, गहरी नींद में सो गया था ना। तो क्या आना चाहिए यहाँ, फेल आना चाहिए। फॉल आ सकता है क्या, फॉल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तो फॉल तो बिल्कुल नहीं आएगा। स्लेप्ट, जब ऑलरेडी यहाँ पर स्लीप दे रखा है लास्ट में, तो स्लेप्ट का क्या पर्पज है, होगा ही नहीं। फॉलन किस में आता है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी अगर फॉलन आता है तो इससे हैज, हैव कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हैज और हैव कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना। तो यहाँ तो कहीं हैज हैव दे रखा है क्या, डैश, हु डैश इनटू अ डीप स्लीप, कुछ भी नहीं दे रखा ना। यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा। हु हैज, हैड, हैव कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो फॉलन भी नहीं आएगा। यानी यहाँ पर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट इज फेल्ट दे रखा ना, फेल, दैट इज फेल। तो क्या आ गया, देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ अ मैन हु फेल इनटू अ डीप स्लीप, यानी वो किस में चला गया, गहरी नींद में सो गया। हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम एज लॉन्ग एज ही, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, यही है ना, बिल्कुल ठीक है। हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम एज लॉन्ग एज ही डैश, उसका दोस्त उसके साथ तब तक रहा जब तक वो डैश, ठीक है। अब डैश में क्या आएगा, कैन, कुड, शुड, विल। यहाँ क्या आएगा, कैन, कुड, शुड, विल। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं इसमें। हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम एज लॉन्ग एज ही डैश, क्या आना चाहिए, कैन आना चाहिए, एज लॉन्ग एज ही कैन, कुड आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए या विल आना चाहिए। दूसरे में देखो ध्यान से, कैन, कुड, शुड, विल, इनमें से क्या आएगा, हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम एज लॉन्ग एज ही डैश, क्या आएगा। देखिए ध्यान से, कैन किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट टेंस को। कैन किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट, इट इज अ मोडाल, ये क्या है, एक मोडाल है। बाकी जितने ऑप्शन है सारे मोडाल हैं। अंतर क्या है, यहां पर हिज फ्रेंड स्टेड दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टेड दे रखा है। स्टेड किस फॉर्म को दर्शा रहा है, पास्ट फॉर्म को दर्शा रहा है, पास्ट फॉर्म को दर्शा रहा है। और ये पास्ट फॉर्म को दर्शा रहा है तो मॉडल कैसा यूज होना चाहिए, यहां पर पास्ट का होना चाहिए, और वो कौन सा होगा, कुड हो जाएगा।
कुड हो जाएगा, एबिलिटी है ना, हिज फ्रेंड स्टेड बाय हिम एज लॉन्ग एज ही कुड, तो स्टेड कैसा है, पास्ट टेंस का, तो यहां पर मोडाल भी कौन सा हो जाएगा, कुड आ जाएगा, तो आंसर यहां पर क्या आएगा, कुड, कौन सा आएगा, कुड, ठीक है, आया समझ में तरीका समझाने का, वेरी गुड वेरी गुड। बीइंग कंपेल्ड टू गो एंड फियरिंग दैट ही माइट बी इन वांट, यानी वो जाने से डर रहा था और उसको पता था कि अगर वो उठेगा तो उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। द फ्रेंड हिड अ डैश इन द ओल्ड मैन्स गारमेंट, यानी फ्रेंड ने कुछ छुपा दिया, क्या छुपा दिया, स्पार्कल छुपा दिए, ग्लिमर छुपा दिए, ज्वेल छुपा दिया, या ट्रेजर छुपा दिया। ये पूरा का पूरा पैसेज में कहीं ऐसा वर्ड था जो आपको डिनोट कर रहा था कि यहाँ पैसेज किसके बारे में है, तो बिल्कुल आपने सही देखा, यहां पर बड़े अक्षरों में ज्वेल, देखो यहां पर ज्वेल, दिख गया ना, यार मस्त है ना ये चलिए, मैं भी आप ही की तरह हूं यार। ज्वेल, यहाँ क्या आ जाएगा, ज्वेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, ज्वेल, द फ्रेंड हिड अ ज्वेल इन द ओल्ड मैन्स गारमेंट, ठीक है, ज्वेल के बारे में बात चल रही थी, ज्वेल आ गया। व्हेन द ओल्ड मैन डैश नॉट डैश दैट हिज फ्रेंड, व्हेन द ओल्ड मैन डैश, वेक, वेक किसकी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, वेकन नहीं होगा, एराइज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म, वेकन भी नहीं होगा, तो बचा क्या, अवोक बचा, क्या बचा, अवोक, यहां पर पास्ट की बात चल रही थी तो सीधी सी बात है, हमारा क्या आ जाएगा, अवोक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अवोक, अवोक का मतलब होता है उठना, क्या मतलब होता है, उठना, अवेक नहीं आ सकता, अवेक फर्स्ट फॉर्म है, और स्टोरी पास्ट में चल रही है, व्हेन द ओल्ड मैन डैश अवोक, यानी जब उठा, जब वो बूढ़ा आदमी जो था वो उठा, नॉट डैश दैट हिज फ्रेंड हैड डैश, नॉट डैश, यानी यहां क्या आएगा, ये कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का, नॉट डैश, नोइंग, नो, नोन, न्यू, क्या आएगा यहां, देखो ध्यान से, When the old man awoke, not dash his friend had dash, क्या आएगा यहां पर, अब देखिए जब वो खड़ा हुआ तब ऐसा हुआ, क्या हुआ, तब उसको नो हुआ, जाना उसने, या नोन हुआ, या न्यू हुआ, या नोइंग हुआ, बिल्कुल आप सही हैं, यहां पर क्या आएगा, नोइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर, नोइंग आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, देखिए व्हेन द ओल्ड मैन जागा, जब ओल्ड मैन जागा, ये बात ना जानते हुए, यानी अब वो किस चीज में हो गई, चीज तो पास्ट में है, प्लस वो किस में हो गई, कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का बन गया, क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर को हटा दो यहां, यानी ये जो चीज थी ये कॉन्टिन्यूस में चल रही थी, यानी उसको नॉट नोइंग, उसको ये नहीं पता था दैट हिज फ्रेंड हैड डैश अ ज्वेल इन हिज गारमेंट, इसको ये नहीं पता था कि क्या था, कि उसके फ्रेंड का जो ज्वेल था, यानी हिज फ्रेंड हैड 6, हाइडिंग, हिडन, कंसील या हाइड, क्या आएगा, हाइडिंग, हिडन, कंसील या हाइड, हिज फ्रेंड हैड हाइड, हाइड है, नहीं आएगा, हिज फ्रेंड हैड कंसील अ ज्वेल, कंसील बिल्कुल नहीं आएगा, हिडन अ ज्वेल या हाइडिंग अ ज्वेल, क्या आएगा बताइए, छठेगा क्या आएगा, जल्दी बताइए आप लोग, आंसर फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हिज फ्रेंड हैड हिडन, वेरी गुड, हैड हिडन, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो हर चीज का एक रूल होता है ना, अपन को एक रूल फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ ग्रामेटिकल रूल फॉलो हो रहे हैं, क्या है, देखो ध्यान से, दैट हिज फ्रेंड हैड, क्या लग गया, हैड लग गया, हैड के साथ लगता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हिड का क्या आता है, हिडन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हिडन, तो हैड हिडन अ ज्वेल इन हिज गारमेंट, ही वंडर्ड अबाउट इन डैश, ही वंडर्ड अबाउट इन डैश, वेन, वीन, वेन, वेन, इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसकी वकैब का आंसर है ये जो आंसर है ये वकैब का आंसर, और ये क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वेन, क्या हो जाएगा, वेन, वेन का क्या मतलब होता है, यूजलेस, क्या होता है वेन का मतलब, यूजलेस, और कोई वर्ड यहाँ सुटेबल ही नहीं है, देखिए ना, वेन कुछ नहीं होता, वीन, वीन अपनी नसें होती हैं क्या, नहीं होती, वेन कोई वर्ड है नहीं, तो क्या हो गया, वेन, है ना, तो ये आंसर हो गया आपका, है ना, तो वेन यूजलेस, तो क्या कहता है, ही वंडर्ड अबाउट इन वेन, वो यूजलेस ऐसे ही घूमता रहा, फ्रेंड टोल्ड द पुअर मैन अबाउट द ज्वेल एंड डैश हिम टू लुक फॉर इट, एंड डैश हिम टू लुक फॉर इट, प्रपोज, वो क्या प्रपोजल देगा उसको कि भाई मैं तेरे को प्रपोजल देता हूँ कि तू उसको रक्षा कर, या कंसिडर्ड करेगा कि भाई तू रक्षा कर, या सजेस्टेड करेगा, सजेस्ट करेगा उसको कि तू रक्षा कर, या एडवाइस करेगा, एडवाइस करेगा ना कि भाई तू रक्षा कर, एडवाइस करना क्या होता है, किसी को एडवाइस देना, क्या देना, किसी को राय देना, उसकी राय क्या थी, एंड डैश हिम टू लुक फॉर इट, उसने उसको एडवाइज किया, क्या किया मेरे बच्चे, एडवाइज किया, है ना, सारे रूल के हिसाब से चल रहे हैं अभी तक, पुअर मैन अबाउट द ज्वेल एंड एडवाइज्ड हिम टू लुक फॉर इट, लाइक द ओल्ड मैन इन द स्टोरी, पीपल डैश अबाउट इन दिस लाइफ, पीपल
वंडर, वंडर डायरेक्ट चेंज, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, चेंज डायरेक्ट गलत हो जाएगा, वंडर गलत हो जाएगा, वंडर का मतलब अजूबा, यहां पर बचता क्या है, वंडर, क्योंकि लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे ही भटकते हैं, क्या है, लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे ही भटकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वंडर। ऑफ ओल्ड मैन इन द स्टोरी, पीपल वंडर अबाउट इन दिस लाइफ, डैश ऑफ व्हाट इज हिडन अवे इन देयर नेचर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयर या सबकॉन्शियस। अवेयर और कॉन्शियस का मतलब तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि लोगों को जब इनर का पता ही नहीं तो ये दो चीजें यहाँ आ नहीं सकती। रह गया सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस तब होता है जब आप आधे जागृत होते हो, आधे वो होते हो, क्या कहते हैं, सोए हुए होते हो, तो ये भी आपका डिलीट हो गया, बच गया क्या, अनकॉन्शियस। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ मतलब ये है कि लोग जो हैं वो घूमते रहते हैं, लोग जो हैं इस बात से बेखबर, लोग जो घूमते रहते हैं इस बात से बेखबर कि उनके जो ब्यूटी है वो कहाँ छुपी हुई है, उनके अंदर ही छुपी हुई है। अनटार्निश, अनटार्निश का मतलब अभी तक उसके ऊपर पूरी तरह से सर्च नहीं हुई है, क्या नहीं हुई उसके ऊपर, अभी तक पूरी तरह से सर्च नहीं हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, है ना। तो क्या हो गया, आप देखें इसके आंसर हम लोग, पहले वाले में ए यानी फेल, हमने यही किया, फेल, फेल यही किया है ना, फेल, ठीक है। दूसरे वाले में कुड, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, यही आंसर है ना सारे, आप देख लो, मुझे तो मेरे आंसर्स पता हैं, आप अपने आंसर्स देख लीजिए मिला के, आप अपने आंसर्स देख लीजिए मिला के, मिला के देखो, सही है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलें आगे, चलो अब अपने क्वेश्चंस आते हैं, अब है अपने स्पॉटिंग द एरर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 ही स्पॉटिंग द एरर्स रखे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉज टेस्ट को थोड़े दिन विश्राम देके, यानी 2-3 दिन विश्राम देके स्पॉटिंग द एरर्स करा करेंगे, ठीक है। चलिए यह ऐसा कर लेंगे कि 10-15 तो स्पॉटिंग द एरर्स, और हम लोग क्या करेंगे, क्लॉज टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। मेरे साथ साथ ही आप लोग अगर साथ चलते रहेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन डिसाइडेड है। और मैं वो फेक नहीं हूं बेटा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि हम लोग वो फेक चैनल में से नहीं है कि आपको झूठी तसल्ली दे रहे हैं या सिर्फ हम अपना ग्रोथ करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी फेक नहीं होता, वैसे तो देखोगे तो अच्छे प्लेटफॉर्म जो है वो कोई भी फेक नहीं होता, नकली प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी बच्चे पता कर लेते हैं, टीचर से ही पता चल जाता है, पढ़ाने के तरीके से ही पता चल जाता है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे शार्प है। कैसे हैं मेरे बच्चे, आज के टाइम में सारे बच्चे क्या हैं, शार्प माइंडेड हैं। वो पहले ही जिस दिन पहले ही वीडियो देखता है ना, उसको पता चल जाता है इस टीचर में गट्स है या नहीं, ये हमें पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। क्योंकि वहां पर वो जो डाउट्स होते हैं ना आपके, अगर वो पढ़ाने के बाद भी डाउट्स ही रह गए तो फिर टीचर का पढ़ाने का क्या आवश्यकता, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये छोटी सी बात है कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसमें जो अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके लिए उनमें कोई भी फेक नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो काफ़ी प्लेटफॉर्म है वो फेक ही हैं आज भी, वो सिर्फ अपना ग्रोथ कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ, उनको पता तो होता नहीं कि रूल्स क्या है, लिख लिया वही पढ़ा दिया, लिख लिया वही पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए स्पॉटिंग द एरर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइज हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, नो एरर, ये क्या है, इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, नो एरर। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए, फिर मेरा आंसर देखेंगे, फिर मेरा आंसर देखेंगे, ठीक है। बिना देखे देखेंगे, बिना देखे देखेंगे। फाइंड आउट कर लिया क्या इसका आंसर, करो फाइंड आउट। आ गया, चलो देखते हैं। अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से देखना, इसने कहा हु यानी एक सब्जेक्ट हो गया है ना, इसने कहा डिस्पाइट। एक रूल मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो क्या है कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही क्या होंगे, वर्ब होंगे। क्या है, अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो आपके वर्ब भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर नहीं पढ़ा तो इसको भी पूरा करवाएंगे हम लोग। आए अब इस पे, तो यहां क्या गलती है, इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ अधूरा लगेगा, क्या लगेगा, अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन अ जॉब, इसको पढ़ते हैं हिंदी में, एक यंग नौजवान युवक सेल्स मैनेजर जो अपना जॉब छोड़ने ही वाला था, उसके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद तो कुछ और होना चाहिए था, यानी यहां पर कुछ और वर्ब भी होना चाहिए था, इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ और भी होना चाहिए था। अब वो है नहीं, अब वो
है नहीं। अब वो है नहीं तो हम इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक काम करते हैं, हम यहां से हु को निकाल देते हैं। हु को हमने यहां से निकाल दिया, हु को हमने यहां से निकाल दिया। अब देखो इसका आंसर बना कि नहीं? A young sales manager is about to resign his job despite his success in the organization. अब ये बिल्कुल सही बना कि नहीं बना? कि एक यंग सेल्स मैनेजर है, वो अपना जॉब खोने ही वाला है, क्योंकि ना, चूंकि उसकी सक्सेस, मतलब उसकी सक्सेस के बावजूद भी वो अपना जॉब खोने वाला है। अब ये कंप्लीट हुआ कि नहीं? अगर मैं यहाँ हूं लगता तो क्या होता? यंग सेल्स मैनेजर जो कि अपनी जॉब से रिजाइन देने वाला है, बजाय उसकी, मतलब इतनी सारी सक्सेस के बावजूद भी, तो उसके बाद हु का कंप्लीट करने के लिए कोई वर्ब होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है, और वो नहीं है, तो यहाँ पर एरर हो गया किस में? आपका बी में। क्या यही इसका आंसर है? देखें जरा, हु रिमूव्ड हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वर्ब कितने होते हैं? नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बराबर, है ना? यही रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट अ लैक ऑफ विल। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट अ लैक ऑफ विल। निकालो इसका आंसर, क्या निकालोगे? निकालो। 1 मिनट आई एम गिविंग यू, 1 मिनट आई एम गिविंग यू। आया आंसर इसका? नहीं आया तो चलो फिर से हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे चलें। इसके बारे में सुना है? सुना है? काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा क्या फॉलो होता है? सुना है आपने? ए एन द आर्टिकल कौन से होते हैं? ए एन। ये कहता है काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल को लिखना चाहिए। अब चलें सेंटेंस पे, ये हिंट बहुत है आपके लिए। चलिए। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट अ लैक ऑफ विल। बिल्कुल आपने सही पहचान लिया। यहाँ क्या है? पर्सन है, यानी ये एक काउंटेबल है ना। द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन, यहाँ क्या आ जाएगा? असक्सेसफुल person. The difference between a successful person and others is not a lack of knowledge but a lack of will. यहाँ तो ये काउंटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये काउंटेबल है, एक सिंगल पर्सन है, तो इससे पहले किसका इस्तेमाल होगा? ए का इस्तेमाल होगा। क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल, ए सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? काउंटेबल है। और ये सीख लीजिए आप, आर्टिकल का एक रूल होता है कि काउंटेबल से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कंपल्शन है। क्या है? कंपल्शन है, ठीक है। कुछ केसेस होंगे जिसमें नहीं होता, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, एक बार मैं लाइट ऑन करता हूं, थोड़ा सा ब्लैकिश सा पड़ रहा है। आई कुछ रोशनी? आई ना रोशनी? आई ना? वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से शेडो की प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी सी। ठीक है, डन। चलिए थर्ड पे चलें। एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। अब वो कह रहा है गोइंग बाई ट्रेन। अब देखो इसका निकालो, मैं आपको मात्र 10 सेकंड देता हूं। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 6, टिक टिक 3, टिक टिक 1, टिक टिक 0। आई हैव गिवन यू प्रॉपरली 10 सेकेंड्स, ओके, काउंटेड। एज आई वॉज टू रीच अर्ली, मुझे जल्दी पहुंचना था। आई लेफ्ट इन, ऊपर वाला रूल यहां फॉलो अप करके देखो, यहां किसके आगे आना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, एरोप्लेन क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले क्या आना चाहिए था? आर्टिकल आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? आर्टिकल आना चाहिए था। यानी गलती किसमें? बी में। एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एन एरोप्लेन, तो क्या आ जाएगा? चूंकि यहां पर ए ही है, ए की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा? एन। एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए ई आई ओ यू से पहले, यानी ये भी जो इतने भी सारे हैं, ये सारे क्या हैं? वोवल्स हैं, और वोवल्स से पहले आपका क्या आता है? एन आता है। आया ना? आया समझ में? अब तो निकालने आ गए होंगे ना एरर। फाइंड आउट द एरर कैसे निकालते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस। देख लें एक बार इसका आंसर, सेकंड और थर्ड का आंसर देख लें, कहीं हम अपनी धुन में चल रहे हो। सेकंड का क्या हो जाएगा? यूज ए बिफोर सक्सेसफुल। और तीसरे का क्या हो जाएगा? यूज एन बिफोर एरोप्लेन। क्या हो जाएगा? यूज एन बिफोर एरोप्लेन, ठीक है। आपने अगले आंसर नहीं देखने हैं। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। नो एरर। फिर से इसको क्वेश्चन को पढ़ो, आपको आएगा, ये 100% आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको। सॉल्व करो इसे।
As I was to, नहीं sorry, my uncle does not spend so much money on that house unless he thinks of moving in a soon. इस सेंटेंस को एक बार हिंदी में पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? My uncle does not spend so much money on that house unless he thinks of moving in soon. कि मतलब मेरे पापा, मेरे अंकल जो है, मेरे चाचा जो हैं, वो इस घर पर इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे. यानी गा गी गे, क्या आ गया लास्ट में? गा गी गे. और जब ये आ जाए तो इट मेक्स अ सेंटेंस फ्यूचर टेंस. कैसा बना देता है ये सेंटेंस को? फ्यूचर टेंस. और जब ये फ्यूचर टेंस में होता है तो हमारा क्या कंपल्शन होता है? विल और शेल का. क्या होता है मेरे भाइयों? विल और शेल का. किसका? विल और शेल का. तो माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच, यहां पर क्या आ जाएगा? विल नॉट. मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? डज नॉट नहीं आएगा. डज तो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है. माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून. बिल्कुल आप सही चल रहे थे. बिल्कुल आपने, आप में से कई बच्चों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था इसका आंसर, है ना. चले पांचवे पे. When Rahul heard the news that his father has been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village, no error. When Rahul heard the news that his father has been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. Very good. बहुत कॉमन सा है और सबसे ज्यादा ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में. निकालो आंसर, निकालो इसका आंसर निकालो. हे भगवान, इतना भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? वेरी गुड. आपके दिल की आवाज में सुन लेता हूं कहीं ना कहीं से, है ना. देखो ध्यान से. When Rahul heard the news that his father has been hospitalized, यहां तक सही. He cancelled his trip and returned back to his village. यहीं गड़बड़ हो गई. रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? बैक, पीछे जाना. जब रिटर्न का मतलब ही पीछे जाना हो गया तो यहां बैक लगाने की क्या आवश्यकता है मेरे भाई? एंड रिटर्न टू हिज विलेज. यानी इस गलती कहां हो गई? सी में हो गई. तो यहां क्या आ जाएगा? रिटर्न टू हिज विलेज. एक और कर लेते हैं फिर देखेंगे हम लोग इसका आंसर. रिटर्न टू हिज विलेज. तो बैक लगाने की आवश्यकता नहीं होती. ये आप लोग सीख लीजिए. जहां रिटर्न आ जाए वहां पर बैक लगाने की आवश्यकता नहीं होती. और आपको मैं बता रहा हूं 199%, मैं कह रहा हूं 200% आपको रिटर्न बैक ही ऐसे सेंटेंसेस में देखने को मिलता है जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की, मतलब जिसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, चलें नेक्स्ट पे. I and Ram have been friends since childhood, no error. I and Ram have been friends since childhood, no error. चलिए बताइए. I and Ram have been friends since childhood, no error. क्या आना चाहिए इसका आंसर? अरे मेरे बच्चों, लगाओ धमाका, लगाओ जोर. मैं इतना ही मिटा देता हूं यार. चलो चलो बताओ बताओ. मिल गया आंसर? मुझे तो मिल गया. चलो. आई एंड राम हैव बीन, आपने रूल पढ़ा है 2-3-1 का? बता दूं ये क्या है 2-3-1? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. माशाल्लाह, क्या आवाज दी है भगवान ने. नहीं, चलिए देखते हैं, मैं बताता हूं आपको इसका मतलब क्या है. सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना. सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, है ना. तो यहां पर क्या आना चाहिए था रूल कि सेकंड पर्सन पहले आता है, थर्ड पर्सन बाद में आता है, फिर लास्ट हम होते हैं. हम कहते हैं ना, वैसे भी अगर इसका रूल के हिसाब से नहीं सीखना तो मैं आपको बताता हूँ. जहां भी हम दो बंदों की बात कर रहे हो ना, आपको पहले अपने बारे में छोड़कर दूसरे के हक के बारे में सोचना होता है. अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो यू आर शोइंग योर ईगो. समझे आप? ये आपको होना कैसा है? ईगोलेस. कैसा होना है? ईगोलेस. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राम एंड आई. क्या आ जाएगा? राम एंड आई. आया ना समझ में? राम एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, नो एरर. मैं और राम, यानी ये देखो, राम क्या था? थर्ड पर्सन. ये बात किसी और से चल रही थी. राम क्या है? थर्ड पर्सन. ये क्या है? फर्स्ट पर्सन. रूल क्या कहता है? 3-1 और राम यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट. आई लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3. यार ये सबसे ज्यादा आता है ये, मतलब मैंने सेलेक्टिव लिए हैं. मतलब आपको मेरे को धन्यवाद देना चाहिए कि वाह मजे आ गए सर, जबरदस्त. क्या होगा? क्या होना चाहिए? आई लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3. अब मैं बताता हूं आपको. देखिए, मैं कहता हूं A to Z, A to Z तक इनको क्या बोला जाता है? जब A to Z को अल्फाबेट बोला जाता है तो इसमें S लगाने से क्या हो गया भाई? ये इटसेल्फ ही क्या है? प्लूरल है. और ये इटसेल्फ ही क्या है? सिंगुलर है. यानी यहां पर ये जो अल्फाबेट्स है
ये गलत है, यहाँ पर एस नहीं आएगा, अल्फाबेट आएगा। आई लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 3। समझे आप मेरी बात को? हम अल्फाबेट ही बोलते हैं ना A to Z तक, तो उसमें तो कई सारे हो गए ना, तो उसको अल्फाबेट्स बोलने का क्या फायदा है, मुझे बताइए आप। ठीक है, लास्ट पे देखते हैं, देयर आर मेनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। देयर आर मेनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मिल गया आंसर? मिल गया, इसका तो फटाक मिल गया होगा ना। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? बाय आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है देयर आर मेनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशन, नहीं बाय विच, वेज है ना, तरीके, उन तरीकों के द्वारा हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं? मेजर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा, है ना, ऑफ विच नहीं, उसका वेज का हमें कुछ नहीं मेजर करना, हमें मेजर करना है उनके द्वारा इन्फ्लेशन को। किसको मेजर करना है? उनके द्वारा इन्फ्लेशन को। तो क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। और मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, है ना। आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों जुड़े बेटा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।